चलो वापस आते हैं गाइज, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। चलो तो कहाँ पे थे? ये क्लोरोसिस लॉस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब एलोइंग ऑफ स्लीप ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल नोन एज क्लोरोसिस। तो इसका किसके डिफिशियंसी कारण हो रहा था? नखमंजन से फेरे मन को, नखमंजन से फेरे मन को नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम, नखमंजन जिंक से सल्फर Fe Mn और कोबाल्ट, है ना। नखमंजन से फेरे, नखमंजन से फेरे मन को, सॉरी गाइज, मनमोह, नखमंजन से फेरे मनमोह है, मनमोह है। मन को मैंने ट्रिक इसीलिए बोल रहा है, ट्रिक के भरोसे नहीं रहो, याद रखो तो सबसे बेस्ट है। ऐसे नखमंजन से फेरे मन को, नखमंजन से फेरे मनमोह, नखमंजन से फेरे मनमोह को नहीं, मनमोह। अब काकू मग के, ये डेथ ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस, काकू मग के कैल्शियम कॉपर मैग्नीशियम पोटेशियम। अब आ जाओ मोशन के, इनहिबिट सेल डिफिजन, अगर मोशन की डिफिशियंसी होगी, मोशन के की पोटेशियम सल्फर नाइट्रोजन एंड मोलिब्डेनम, मोशन के इनहिबिट सेल डिवीजन, केवल मोशन रहेगा, मोलिब्डेनम सल्फर नाइट्रोजन, डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग। तो ये सब डिफिशियंसी। आवाज और टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी किसे बोलेंगे? कोई भी मिनरल का कंसंट्रेशन जनरली जो डिफिशियंसी होगी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की होगी, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में पाया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में पाया जाता है, तो डिफिशियंसी उसी की होगी जो कम है। ये याद रखना, मैक्रो नहीं माइक्रो की होती है। अभी मैं याद करवा दूंगा मैक्रो को भी, एक को दे दिया, तुम सोचोगे कि दूसरा को, दूसरा का क्या, मुझे लगा एक को याद कर लोगे, दूसरा अपोजिट में याद रहेगा कंट्रास्ट में, लेकिन मैं दे दूंगा, उसका भी ट्रिक है। तो मैक्रो डिफिशियंसी जो होता है वो किसी का भी हो सकता है, मैक्रो और माइक्रो दोनों का। लेकिन टॉक्सिसिटी हमेशा किसका होगा? टॉक्सिसिटी हमेशा माइक्रो का होगा। माइक्रो का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी किसे बोलते हैं? जो कोई भी ड्राई वेट को रिड्यूस कर दे 10%, 10% जो रिड्यूस कर दे ड्राई वेट को टिश्यू का, उसे क्या बोलते हैं? टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी देखो मैग्नीज का होता है, एक चीज ध्यान रखना, जो किसी का टॉक्सिसिटी होता है वो दूसरे का डिफिशियंसी होता है जिसको। तो मैग्नीज जो है आयरन और मैग्नीशियम के लिए अपटेक, अपटेक मतलब वो अपटेक फ्रॉम सॉइल से ये कंप्लीट करेगा। मैग्नीज किसके साथ? आयरन के साथ, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ जो होता है एंजाइम के बाइंडिंग साइट के लिए कंप्लीट करेगा। कैल्शियम के साथ ट्रांसलोकेशन इन सूट में ये बाइंडिंग मतलब ट्रांसलोकेशन सूट, ट्रांसलोकेशन के लिए कंप्लीट करेगा। तो मैग्नीज का जो टॉक्सिसिटी है वो तीन लोगों का डिफिशियंसी है, आयरन का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का, ये तीनों का डिफिशियंसी हो गया और मैग्नीज का टॉक्सिसिटी। और ये वाला जो मैग्नीज करता है उसे क्या बोलते हैं टॉक्सिसिटी को? ब्राउन, कहां गया ब्राउन कलर ऑफ क्लोरेटिक वेन, कहां गए भाई? यहीं पे कहीं था, हाँ, ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक, ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन, वो क्या आ जाएगा आंसर? ये मैग्नीज की टॉक्सिसिटी है, लेकिन एग्जाम में दिया रहेगा ये नहीं, दिया रहेगा किसकी डिफिशियंसी है। ऑप्शन में खोजना मैग्नीज, आयरन और कैल्शियम में किसी एक का अगर डिफिशियंसी दे रखा है तो डिफिशियंसी ये तीनों का भी उसी से होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है। पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन को एपोप्लास्ट में जो होता है वो फ्लक्स, द मूवमेंट ऑफ आयन यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स। अगर अंदर आए तो इनफ्लक्स, आउट जा रहा है तो इफ्लक्स, वही वहां पे इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे ये है कि रेडियो आइसो टेक्निक यूज करके जाइलम का मूवमेंट जो है पता किया गया था, है ना। अब ये दे रखा है कि सॉइल में जो होता है, सॉइल का पेरेंट मटेरियल रॉक होता है, उसमें जो जो मिनरल रिच होगा वही इसमें भी होगा। और सॉइल जो होता है मेनली जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, जो भी मिनरल्स होता है उसका मेन सोर्स होता है। अब आ जाओ VBI, ये हॉट स्पॉट है। एक वो पेज हॉट स्पॉट था जो जिसमें टोटल एलिमेंट का नाम दे रखा था, उसका काम और वो, और अब ये है ना मिनरल साइकिल। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद जो प्लांट के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है एलिमेंट वो कौन है? नाइट्रोजन है। प्लांट कंप्लीट दिया लिमिटिंग नाइट्रोजन दैट, ये जो होता है, अभी देखो वाटर भी पढ़े थे, वाटर भी जो होता है एग्रीकल्चर और नेचुरल दोनों में जो था लिमिटिंग था, लिमिटिंग एजेंट था। ये देखो नाइट्रोजन भी, क्योंकि लिमिट अमाउंट में 10 नाइट्रोजन इन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। ये वाला जो फिगर है जितना मैं बोलूं उतना कम इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलो आ जाओ, अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन देखो,
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा, इंडस्ट्रियल भी होगा, इलेक्ट्रिकल भी होगा, है ना, तीन वे में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नेचर में लाइटनिंग जो होता है, थंडरबोल्ट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो भी इतना एनर्जी देता है कि वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ दे, उसके ऑक्साइड में मतलब ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्साइड NO में, नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, है ना। ये देखो नाइट्रस N2O, N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO इज नाइट्रस ऑक्साइड। शायद देख लेना आप, वो थोड़ा सा अभी गड़बड़ा रहा हूँ, है ना। ये देखो इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, अब देखो पावर जनरेटिंग सॉल्यूशन आल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब आ जाओ डिकम्पोजिशन, ये देखो अमोनिफिकेशन किसे बोलते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ द डेड प्लांट ऑफ एनिमल इनटू अमोनिया। देखो नाइट्रोजन से, जब नाइट्रोजन से जो है अगर अमोनिया बन रहा था तो नाइट्रोजन फिक्सेशन था। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा था तो नाइट्रोजन फिक्सेशन था, लेकिन उल्टा इसका देखो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक डेड वाला जो है वो अमोनिफिकेशन है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन डेड एनिमल नहीं, हाँ अगर सॉरी इसका उल्टा डीनाइट्रिफिकेशन, जब उल्टा भी होगा, ये उल्टा वाला नहीं है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहां से होगा, जो मरते हैं प्लांट, डेड प्लांट एनिमल इनटू अमोनिया में कन्वर्ट होगा, वो अमोनिफिकेशन कहलाएगा। ये देखो दोनों रिएक्शन दे देगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, है ना, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, दूसरे वाले में नाइट्रोबैक्टर होगा। तो अमोनिया फर्स्ट ऑक्साइड इनटू नाइट्राइट, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बहुत बार पूछा गया है। अमोनिया से अगर नाइट्राइट चेंज हो रहा है तो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, तो नाइट्राइट फर्दर हेल्प नाइट्रोबैक्टर के हेल्प से नाइट्रेट में होता है तो उसे नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये दोनों को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है। और बैक्टीरिया बहुत बार पूछा गया कि कैसा नेचर का होता है, कीमो ऑटोट्रॉफ होता है। अब आ जाओ इन लीव्स इट रिड्यूसेस फ्रॉम अमोनिया टू फाइनली फॉर्म एमिनो ग्रुप। ब्रीड में अमोनिया जो है फाइनली जो है एमिनो ग्रुप, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रेट प्रेजेंट रिड्यूस टू नाइट्रोजन, इसे देखो जो नाइट्रेट जो है प्रेजेंट है, जो नाइट्रेट जो है सॉइल में प्रेजेंट है, वो वापस अगर नाइट्रोजन में हो रहा है तो उसे डिनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या बोल रहे थे, नाइट्रिफिकेशन बोल रहे थे अमोनिया से नाइट्रेट, है ना, ये नाइट्रेट से नाइट्रोजन बन रहा है तो इसे डिनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। डिनाइट्रिफिकेशन का जो दो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, ये भी पूछा गया है। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट हैव अ कैपेबल टू नाइट्रोजन फिक्सिंग, इसमें इंपॉर्टेंट है सर्टेन प्रोकैरियोट के पास कैपेबिलिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी बोले थे इलेक्ट्रिकल भी होता है ना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज व्हिच कैपेबल, तो ये तो है एंजाइम, देखो ये देखो नाइट्रोजिनेज, इसे जो बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे ये प्रोसेस को, जिसमें नाइट्रोजन जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। अगर यही डेड प्लांट या डेड एनिमल से जो है नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा था तो उसे क्या बोल रहे थे, अमोनिफिकेशन बोल रहे थे। और अगर वापस नाइट्रेट जो है अमोनिया, अगर जो है अमोनिया वापस नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है तो उसे डीनाइट्रिफिकेशन बोल रहे थे। डीनाइट्रिफिकेशन में कौन कौन सा यूज हो रहा था, डीनाइट्रिफिकेशन में यूज हो रहा था थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। नाइट्रिफिकेशन में कौन यूज हो रहा था, जब अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा था तो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा था तो नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे देखो जो माइक्रोब करते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, तो इसे याद कैसे रखना, एजोटोबैक्टर और बिजरेंकिया जो है फ्री, इसको बीए याद रखना, बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं ना बीए को, तो बीए से याद रखोगे बिजरेंकिया और एजोटोबैक्टर जो है
नाइट्रोजन फ्री लिविंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग, एरोबिक है। अब रोडोस्पाइरम बहुत बार पूछा गया है ये सब, एनारोबिक और फ्री लिविंग है, एनारोबिक और फ्री लिविंग है, रोडोस्पाइरम और क्लास्ट्रिडियम, रोडोस्पाइरम एंड क्लास्ट्रिडियम, चार बार बोल रहा हूँ, रोडोस्पाइरम और क्लास्ट्रिडियम, ये जो है एनारोबिक फ्री लिविंग है। इन नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया है या नॉस्टॉक एनेबना अभी पढ़े थे। उसके बाद हेटेरोसिस्ट होता था, वो भी फ्री लिविंग और एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है। अब आ जाओ सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में बहुत बार पूछा गया है, दो इसका ऐसे याद रखना, फॉक्स एंड रैबिट, फॉक्स एंड रैबिट, F4 फ्रैंकिया, X4 जेंथोमोनास, R4 राइजोबियम, फॉक्स एंड रैबिट, F4 फ्रैंकिया, X4 जेंथोमोनास, R4 राइजोबियम, ये तीनों जो है सिम्बियोटिक है। लेग्यूम में रिलेशनशिप जो होता है राइजोबियम का होता है, रूट बनाता है, और फ्रैंकिया जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नॉन लेग्यूमिनस में, यही इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस में बहुत बार पूछा गया है, और राइजोबियम लेग्यूमिनस में। अब सेंटर पोर्शन रेड पिंक लेग हीमोग्लोबिन, ये बताया गया कि अगर तुम रूट नोड में देखते हो रेड कलर का, वो किसके कारण होता है, लेग हीमोग्लोबिन। अब आ जाओ नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल में इन्वॉल्व सीक्वेंसर, ये जो है मल्टीपल इंटरेक्शन होता है राइजोबियम और रूट ऑफ होस्ट ऑफ प्लांट का, तब सीधे जाकर के इंटरेक्शन कर करके नोड्यूल बनाता है, बाकी पढ़ लेना है ना। द नोड्यूल फॉर्म्ड बाय एस्टैब्लिश ऑफ डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये देख लें यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट है सच, यहाँ पे नाइट्रोजिनेट जो है, दो नाइट्रोजिनेट लेग हीमोग्लोबिन हेल्प करता है लेग्यूम फॉर्मेशन में, मतलब नोड फॉर्मेशन में। एंजाइम नाइट्रोजिनेज जो है एमओएफई प्रोटीन का बना होता है, मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन का, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। ये कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन है, ये भी पूछा गया है बहुत बार, दो बार तो मैंने देख चुका हूं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो क्या होता है, अमोनिया होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, अमोनिया होता है। अब आ जाओ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन, एक नाइट्रोजन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटीन है, 16 एटीपी है, तो 2 नाइट्रोजन और 8 हाइड्रोजन से NH3, 2 NH3 बना, 6 अमोनिया यूज हो गया, एक हाइड्रोजन बचा, 16 एटीपी जो है उसे जो है, ये देखो नाइट्रोजन 0 में था, अमोनिया में नाइट्रोजन -3 में है, तो ये रिड्यूस किया, इसमें यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एटीपी, खुद रिड्यूस किया और एडीपी में कन्वर्ट हो गया। और ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे +1 में है, खुद 0 में आ गया, तो यहाँ पे पूछा जाएगा इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो प्रोटॉन होता है, ये खुद रिड्यूस होकर के, मतलब खुद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है +1 में है, +1 से 0 में गया, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर भी माइनस, नाइट्रोजन में भी भाई -3 है, नहीं तो एटीपी होगा भाई, एटीपी सिंपली। यहाँ पे वो नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन मेन इंपोर्टेंट है ना, रिएक्शन यहाँ पे इंपोर्टेंट है गाइस, है ना, रिएक्शन इंपोर्टेंट है। मैं उल्टा पुल्टा समझाना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। देखो क्योंकि नाइट्रोजन इसमें देखो एक बार देख लेते हैं फिर से, 0 से नाइट्रोजन जो है -3 में जा रहा है ना, इसमें -3 होता है, देख लेते हैं, नाइट्रोजन NH3 प्लस, हाँ -3 होता है, और ये देखो +1 से 0 में जा रहा है, तो ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, दोनों का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। ये देखो ऐसे हमेशा नहीं देखो, रिडक्शन बहुत को बोलते हैं, एक चीज हम भूल गए थे बोलना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिडक्शन बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिडक्शन बोलते हैं, याद आया गाइस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, ये देख लेना 16 यूज हो रहा है। द एंजाइम नाइट्रोजिनोज हाइलो, अरे बहुत बार पूछा गया है, हाईली सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए, किसको, नाइट्रोजिनोज को काम करने के लिए, तो इसके लिए कौन प्रोटेक्ट करता है इसको, लेग हीमोग्लोबिन, बहुत बार पूछा गया है कि ऑक्सीजन का व्यंजन कौन होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है, तो ध्यान देना गाइस। यहाँ पे आप ये थोड़ा सा देख लो कि कैसे कैसे एंजाइम नाइट्रोजिनोज पहले नाइट्रोजन को यहाँ पे लाया, फिर 2 हाइड्रोजन को रिडक्शन किया, यहाँ पे फिर रिडक्शन, यहाँ पे फिर रिडक्शन, ठीक है। तो लास्ट में जाकर के टोटल जो है हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, रिड्यूस होते होते टोटल जो है कितने आ गया हाइड्रोजन,